अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहे। अच्छा, कुछ लोग मुझे बड़ा बोलते हैं कि अक्सर आप ऑन एयर आके ना ऐसे ऐसे बहुत करती हैं। ऐसे ऐसे क्यों करती हैं? आपके कान में दर्द होता है? मैंने कहा आज यार बोल देती हूँ। आप अच्छा, ये चीज़ें बड़ी कमेंट्स में आती हैं चीज़ें कि हम लोग शो पे कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि आया ऐसी चीज़ क्यों हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये करने की वजह ये होती है कि कान में एक पूरी टीम होती है जो कान में आपसे कांटेक्ट में रहती है और यहाँ वो हमें बताते रहते हैं कि अब हम ऑन एयर आ रहे हैं, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें। ये शो एक मेरे स्क्रीन पे आने से नहीं होता। ये शो, इस शो को करने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। जैसे सुबह उठ के मैं अपनी नींद मतलब नींद क्या कहें कि नींद पूरी नहीं होती, ख़राब करना तो नहीं कहूँगी ना, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो नींद नहीं पूरी होती। इस तरह वो लोग भी आते हैं सारे, जो मेरी टीम है, जो इस टाइम ऑन एयर करने में जिनकी सबकी मेहनत है, और फिर ऑन एयर करके वो जाते नहीं हैं, वो ऑन एयर करके वहाँ बैठे रहते हैं और मुझे एक एक चीज़ बताते रहते हैं कि ठीक है अब आपने इंट्रो करना है, अब आपने ब्रेक पे आना है, अब एनी यहाँ से आपने बात स्टार्ट करनी। मतलब पूरा हमें जो गाइड करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं। ये जो इशारा होता है वो इसलिए होता है कि अभी मैं ऑन एयर आ गई हूँ, अभी आप लोग चुप हो जाए ताकि मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो एक शो को कहने का मकसद ये है कि कोई भी अगर काम होता है जो स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहा होता है, सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, तब वो आपके सामने बहुत अच्छा नज़र आता है। अगर उन सब की मेहनत ना हो और उनमें से एक भी इंसान अगर थोड़ी सी भी कमी करता है तो शो ख़राब हो सकता है। ऑडियो वाला अगर ऑडियो अच्छी नहीं करेगा तो शो ख़राब हो जाएगा, कैमरामैन फ्रेम अच्छा नहीं बनाएगा तो शो ख़राब हो जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट अगर मेकअप अच्छा नहीं करेगा तो शो अच्छा नहीं होगा, एमसीआर पीसीआर वाले अगर अच्छी तरीके से हमें नहीं दिखाएंगे, कट नहीं करेंगे, कौन सा फ्रेम है, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो शो ख़राब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इन सब की वजह से है। ये जो हम लोग कामयाब होते हैं या हमें कोई जानता है, उसके पीछे इन सब का किरदार है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ भी काम करें, मैं अपना कहती हूँ, या जो लोग मेरे दायरे में करें या किसी भी चैनल में करें, अपनी टीम की से मोहब्बत करें। अच्छा, अनबन तो हर जगह आ जाती है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात घर में भी हो जाती है, आपकी फैमिली के साथ भी हो जाती है, बहन भाइयों में भी हो जाती है, टीम में भी हो जाए। उस टाइम गुस्सा किया, बाद में चिल, माफ़ कर दें एक दूसरे को, फिर उसी तरह मोहब्बत से रहे, क्योंकि हम उनसे और वो हमसे हैं। हम जब एक होते हैं तो एक अच्छा प्रोग्राम आता है। अच्छा जी, ये थी आज की बात और अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ हमारे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ, गेस्ट के ऑन एयर करने से पहले, मतलब उनको वेलकम करने से पहले मैं एक बात आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आज जब सुबह मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा मौसम पे भी बात करती हूँ, और जब मैंने अपनी टीम की बात की तो आज मैं मौसम पे भी बात करूँगी। कराची का मौसम कुछ सुहाना, हसीन, खूबसूरत, को हल्की फुहार, तो लोगों के दिलों का मौसम ही बड़ा अच्छा हो गया। जब सुबह मैं आ रही थी और मैंने जब मौसम देखा कि हल्की हल्की फुहार थी और इतना मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फिर मैंने ना थोड़ा सा ऐसे बाहर देखा और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन ज़िंदगी दी है, जिसमें इतने खूबसूरत मौसम, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत ज़िंदगी, इतने खूबसूरत लोग, इतनी खूबसूरत फैमिली। और उसी अच्छा, सिर्फ अल्लाह का तोहफ़ा ये नहीं होता कि सिर्फ आपको अच्छी फैमिली दे, अच्छा हम सफ़र दे। अल्लाह का तोहफ़ा वो भी होता है कि आप जिस जिस जगह जा रहे हैं वहाँ आपको अच्छे लोग मिलें। ये बड़ा अच्छा, मतलब रब ये तोहफ़ा जिसको देता है ना, यकीन करें उसकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ होती हैं। तो इस चीज़ में मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि फ़ैमिली के साथ साथ मैं जिस इदारे में भी काम करती हूँ, मैं इदारे में जहाँ से गेट से एंटर होती हूँ वहाँ से जो लोग अच्छे मेरे साथ हैं, जिस तरह से मेरी केयर करते हैं, जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, वो पूरा इदारा ही ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे डिस्टर्ब करे, परेशान करे या ये चीज़ें करे। क्योंकि एक औरत के लिए मुश्किल हो जाता है काम करते हुए, जब उसको कुछ इस तरह से अगर प्रेशर हो तो उसके लिए नौकरी करना, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है। और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि हमेशा मैं जिस भी इदारे में रहूँ, इंशाल्लाह यहाँ पे हूँ
और कहीं और भी अगर कभी जाती हूँ तो ऐसे ही लोग मुझे मिले जो मुझे लगे कि मेरी फैमिली है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही माहौल है कि जैसे हमारी फैमिली है। अच्छा जी, मैं अपने गेस्ट को जो है वो वेलकम करती हूँ अपने शो पे, हमारे साथ मौजूद है। और आज का इंट्रो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा ले लिया, पता नहीं औरतों को बातों का बड़ा शौक होता है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं गेस्ट को वेलकम करूँगी। हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपने अक्सर मेरे शो पे देखा है, वो आते हैं और मैं उनसे काफ़ी सारे सवाल करती हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में वो मेरे सवालों का जवाब देते हैं, भरपूर तरीके से, आसान अल्फाज में, ताकि आप लोगों को भी वो बातें समझ आएँ जो हम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स, DHA कराची। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आज तो आप बड़ा रेड टाई, मतलब मौसम की वजह से है या क्या वजह? अच्छा, ये मौसम की वजह से कलर भी सिलेक्ट होते हैं? मतलब लड़कियां तो करती हैं, मतलब मर्द हजरात भी मौसम की तरह, जैसा सर्दी मौसम है तो वैसे कलर, गर्मी का मौसम है तो वैसा कलर। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि जब भी मैं कभी आता हूँ, मेरे सामने जो भी कपड़े आ जाते हैं मैं पहन के आ जाता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन आपकी अपनी होती है? मेरी वाइफ की होती है ज़्यादातर, और वो रात को ही मेरे कपड़े निकाल देते हैं, सुबह शो में जाना ये पहन के जाना। क्योंकि अब हम इस एज में आ गए कि अब उनकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि अपनी मर्जी से कपड़े पहने। अच्छा, वैसे बताएं कि जब इस एज में नहीं आए थे तब अपनी मर्जी करते थे या तब भी उनकी नहीं, मर्जी? तब मेरी मर्जी होती थी, बहुत ज़्यादा मेरी मर्जी होती थी। हाँ। तो अब मैं उसको कंपनसेट कर रहा हूँ। अच्छा, कि जो पहले जो मैंने अपनी मर्जी चलाई है ना, अब मैं उनकी मर्जी शामिल कर लेता हूँ कि बैलेंस हो जाए। मतलब ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी होना चीज़ है। चाहिए ये। क्योंकि वो आपकी जो फैमिली, आपकी वाइफ है ना, वही आपके साथ सबसे ज़्यादा सिंसियर है। बिल्कुल, और वही आपको मतलब अच्छी चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या बेहतर है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए, कोई भी इंसान अगर बाहर जाता है तो जाहिर है आपके भी हस्बैंड के थोड़ी देर के लिए जाते होंगे, टेलीफोन नहीं आता होगा तो आप पूछते होंगे आप कहाँ हैं। मतलब आपका मकसद ये नहीं होता कि कहाँ है, आपका मकसद ये कि आप खैरियत से हैं, कहाँ पर हैं, कब तक आएंगे, ये मकसद होता है ना। मतलब अच्छा जीवन साथी मिलना भी मैं कहती हूँ बड़ा नसीब से अच्छे जीवन साथी मिलते, चाहे वो मर्द को औरत मिले या औरत को मर्द। मैं यहाँ ये बात नहीं करूंगी कि मर्द अच्छे नहीं होते, नहीं, कहीं औरतें अच्छी बीवी साबित नहीं होती और कई मर्द अच्छे शौहर नहीं साबित होते। तो मेरे ख्याल से अच्छा जीवन साथी मिलना भी बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे अपने पार्टनर की चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इस तरह का जीवन साथी अगर मिल जाए तो ज़िंदगी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा जी, अब शो का बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे शो पे कॉल करना चाहते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे आपके थोड़ी देर में नंबर आना शुरू हो जाएंगे और आप जो है वो बात करते रहेंगे। साथ साथ अब मैं थोड़ा सा सवाल की तरफ भी जाऊंगी, और सवाल कुछ इस तरह से होगा कि अमूमन लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि कहीं अगर कुछ खाने जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो बाहर जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, अच्छा मैं दिल आज़ारी किसी की नहीं करना चाहूँगी, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन पे हम बात करेंगे। जो मजबूर होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, मैं उन पे बात नहीं कर रही। मैं प्रोफेशनल लोग जो कि जिनके पास सब कुछ होता है और फिर भी उनको मांगने की आदत होती है, हम आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। ये ना हो कि कुछ लोगों की दिल आज़ारी हो, और कुछ लोगों के साथ साथ मैं नहीं चाहती कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो, कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम उन पे बात करेंगे जो लोग सिग्नल पे आपको, जो प्रोफेशनल होते हैं और आपको सिग्नल पे गाड़ी रुकते ही तंग करते हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं आपको तब तंग करते हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि जब कोई इस तरह से हम किसी फैमिली के साथ या किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, या कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए जब ये आके तंग करते हैं और शदीद तरीके से तंग करते हैं कि पैसे दे दो, नहीं, अगर आप इग्नोर भी करें तो वो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि इस तरह जब होता है तो आपको कैसा फील होता है, पहले वो बताएं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, फील तो ये होता है कि हमारे और सबके दिलों में जो है ना हमदर्दी होती है कि कोई भी अगर परेशान हाल है तो उसकी मदद तो हर आदमी करना चाहता है, हर इंसान करना चाहता है कि ये मतलब गरीब इंसान है, इसको मदद करें। मगर एक ही इंसान जो है ना, वो हम लोग देख देख के थक जाते हैं कि वो डेली जो है ना वहीं पे खड़ा होता है, भीख मांग रहा होता है। तो ये एक तो सवालिया निशान है कि वो क्यों खड़ा होता है। और फिर उसको इतनी जल्दी है कि अगर हम कोई बिजी हैं, अपने मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो वो टक 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 करेगा, क्योंकि उसने एक मिनट के लिए जो सिग्नल बंद हुआ है उसने कोई 15-20 गाड़ियों के पास जाना है। तो मतलब उसको अपनी फिक्र है, उसको दूसरों की फिक्र नहीं कि दूसरा गाड़ी में बैठ के किससे क्या इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में प्रोफेशनल लोग। अच्छा, यही हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। असल में जो है वो क्या कहते हैं कि जैसे ही सिग्नल पे आए सामने कोई गाड़ी या बाइक, आपने सांस नहीं लेना, फौरन ब्रेक मारनी है, लड़कियों की तरह रेस नहीं दबानी। तो इसी तरह अब आ गया हमारे शो पे ब्रेक का टाइम। तो मैं लड़कियों वाली ड्राइविंग नहीं कर रही, मैं लड़कों वाली ड्राइविंग कर रही हूँ और फौरन लेती हूँ ब्रेक। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपकी जाने बाती हूँ। अच्छा, फ़कीरों की बात हुई थी, अब मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी। आज मैंने शो पे बहुत सारी बातें कर ली हैं। चलें जी, अब आप स्टार्ट करें। जी। एक तो सिग्नल पे भाई रोज़ ही नज़र आते हैं, और ये तो मैंने सुना है कि इनका कोई बड़ा एक इनकी जगह फिक्स होती है और उस पर दूसरा कोई आ नहीं सकता, और आज तो ये रुकने नहीं देते। मतलब ये वो हो गया कि किसी का प्लॉट है और उस पर कब्जा नहीं होने बिल्कुल देते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या चीज़ है कि डिफेंस मतलब। के एक सिग्नल पे मैं खड़ा हुआ था, तो वहाँ पर एक साहब है, वो बैसाखी लेके खड़े हुए थे, मतलब उनकी एक टांग कटी हुई थी, वो खड़े हुए थे। और वहाँ पर वो एक फकीर से लड़ रहे थे, वो खुद फकीर है, एक और फकीर से लड़ रहे अच्छा, थे। फकीर फकीर से लड़ा। जी, तो कहने लगे तुम इधर क्यों आए? उसने कहा क्यों, तुम्हारे बाप की जगह है? हाँ। उसने कहा मेरे बाप की जगह है। अच्छा। तो उसने कहा अच्छा, मैं भी टेलीफोन करता हूँ। उसने किसी को टेलीफोन किया, हम्म। और वो टेलीफोन किया ना, तो थोड़ी देर के बाद देखा वो जिसने दूसरे को खड़ा किया था ना, एक गाड़ी आई उसको वापस लेके चली गई। अच्छा। तो यार ये हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि लोग जो है ना, बहुत सोच समझ के किसी को भी खैरात ज़कात या उनकी मदद करें। ऐसे ही नहीं कि आपने सोचा कि आपके घर में कोई परेशानी है, उसने आपसे दो चार ऐसे जुमले बोले, उनके रटे हुए होते हैं जुमले ना हमदर्दी के, वो करते हैं लोग अपने ऊपर फ़ौरन उसका असर ले लेते हैं। असर लेके फ़ौरन निकाले, 10 रुपये उसको दे दिए, 20 रुपये दे दिए, 50 दे दिए। कोई ज़्यादा दुखी है, घर से दुखी में तो उसने 100 रुपये निकाल के दे दिए। तो ये आप खिदमत नहीं कर रहे हो, ये आप माशरे को ख़राब कर रहे हो। तो उसमें उस वक्त जो है ना, उनको मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर आपको मदद करनी है तो पहले सबसे पहले देखें कि किसकी मदद कर रहे हैं, वो मुस्तहिक है या नहीं है। अगर मुस्तहिक है तो आप, मैं कहता हूँ, 1,000 100 की मदद नहीं करें, हज़ारों की मदद करें, लाखों की मदद करें, मगर उसको पता करें कि वाकई इसके साथ जेन्युइन मसला है। उसका घर जाएं, देखें कि वो एक मरतबा एक साहब, मैं कहीं कोई सब्ज़ी लेने गया तो वहाँ पे एक साहब आ गए, तो बच्चा बोलने लगा खाना खिला दें। तो मैंने बोला अच्छा। तो अमूमन लोग पैसे निकाल के देते हैं कि चलो खुद ही खाना खा लेना। मैंने कहा चलो खाना खिलाता हूँ। वहाँ एक सामने रेस्टोरेंट था, मैंने कहा जाओ खाना खाओ। तो उस बच्चे ने तो खैर खाना खा लिया। तो फिर कहने लगा मेरे घर वालों को भी ले दे दो। तो जो हो सकता था मैंने उसको दे दिया। तो वहीं पर एक बड़े साहब घूम रहे थे ना, वो हाथ में कोई पेन कापी लेकर, कहने लगे ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। तो मैंने कहा बाबा आप भी खाना खा लो, भूख लगी है? कहने लगे हाँ भूख तो लगी है। मैंने कहा चलो आ जाओ खाना खिला दें। बोले नहीं मेरे बच्चों ने नहीं खाया, जब तक बच्चे नहीं खाएंगे मैं कैसे खाऊंगा। तो मेरे यकीन माने दिल में एकदम ऐसा अल्लाह का खौफ पैदा हुआ कि यार ये भूखा है, इसके बच्चे भूखे होंगे, बेचारा मेहनत कर रहा है, पेन कापी लेके घूम रहा है। तो थोड़ा सा इंसान है, मैं कोई भी होगा तो वो थोड़ा सा उसको जज्बाती हो जाएगा। तो मैंने फ़ौरन उसको 1,000 रुपये निकाल के दे दिए। अच्छा 1,000 रुपये निकाल के दिए। तो मैंने कहा अच्छा खाना खा भी लें, खाना ले भी जाए। बोले नहीं मैं खुद ही जो है ना, मतलब जितने में 4 आदमी खाएंगे, आप मुझे पैसे देंगे तो हम 10 आदमी खा लेंगे, हमारी फैमिली हाँ, बड़ी मतलब है। पका हुआ महंगा मिलेगा। तो मैंने बोला चलो यार अच्छा है, इनके अगर बजाय 4 आदमी के खाने के अगर 10-15 आदमी खा लेंगे तो अच्छी बात है। मैंने ये सोच के दिए, चले अल्लाह के लिए दिए, कोई बात नहीं, ना मैं जताना चाह रहा हूँ। मगर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं सब्ज़ी वाले के पास दोबारा गया तो सब्ज़ी वाले ने बोला ये क्या कह रहा था? मैंने कहा कोई नहीं, बेचारा गरीब आदमी है, पैसे मांग रहा था, उसको घर में कोई खाने का मसला था, दे दिए था। कितने पैसे दिए मुझे? कह रहा है। मैंने कहा मेरा मतलब है जितने भी दिए। बोले नहीं बता दें। मैंने कहा यार 1,000 रुपये दिए। बोले मत दिया करें इनको। मैंने कहा क्यों नहीं दिया करूँ? कहने लगे देखें ये इसकी बसें चल रही हैं यहाँ इसकी बसें चल रही हैं बसें चल रही हैं उनकी। उसकी बसें चल रही हैं और आप इनको मत दें। मैं इसीलिए इतने सवालात कर रहा हूँ। ये रोज़ आता है, जो भी कोई नया आदमी आता है उसके सामने बिल्कुल मिस्कीन बन जाएगा, खाने के पैसे मांगता है, लोग उसको फिर 10 रुपये नहीं देते, 1,000। इसका तरीक़ाकार ये है, अपने हालत उसने ऐसी बनाई हुई है कि लोग उसको पैसे देते हैं। मैंने कहा यार मैं तो देता भी नहीं, फिर भी मैंने दे दिए। बोले देखे जैसे आप जैसे ने दे दिए। मैंने कहा तो हालांकि लोग बचने के लिए क्या करते हैं कि 10 रुपये निकाल के दे देते हैं। तो मेरे दिन में ये है कि 10 में क्या होगा। और अब आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि अब वो टक टक करेंगे, टक टक करेंगे। वो पहले बोलेंगे सर अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। अब मैं बोलता चलो चलो। मैं समझता बच्चे हैं ना, अगर आज इनको पैसे दे दिए कल इनकी आदत बन जाएगी, फिर उसके बाद ये कल काम भी नहीं करेंगे ना पढ़ेंगे ना। तो इनको प्रमोट नहीं करने के लिए हम लोग नहीं देते, क्यों? हम जानते नहीं है कि ये प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल नहीं है, आज इनको प्रमोट करेंगे कल प्रोफेशनल बन जाएंगे, या फिर किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाएंगे। नहीं देते तो आखिर में क्या कहता है, अच्छा पानी पिला दें। अब भाई गाड़ी में मैं कोई पानी लेके थोड़ी बैठा हूँ, अगर लेके भी बैठा तो मेरा पानी है। तो कहते हैं पानी पिला दें। अब पानी के लिए आदमी ऐसी चीज़ होती है कि यार पानी की बात कर दी, पानी तो पिलाना चाहिए ना, वैसे भी सवाब का काम है। तो लोग बोलते हैं पानी की बोतल भी 50 रुपये की आएगी, फिर लोग उसको 10 नहीं देते, 50 रुपये देते हैं। तो ये तरीका है, वारदात है इन अच्छा, लोगों का। एक बार मेरे साथ हुआ कि 2-3 फकीरनी आई, मतलब एक आई उसके पीछे ऐसे 2-3 खड़ी हुई थी। तो उन्होंने, अच्छा कभी आपके पास नहीं भी चेंज होता
तो उसने मुझसे मांगा, तो मैंने कहा माफ करो। कहती है अल्लाह तुझे बर्बाद करे। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह क्या ऐसी ऐसी बद्दुआएं सुनेगा। मैंने उसको नहीं दिए पैसे तो कह रही है अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। नहीं नहीं वो मतलब ये भी ऐसे लोग भी हैं कि अगर देखो आप नहीं देते जाते हुए उल्टी सीधी बातें उनके करके कहने जाते से हैं। कुछ नहीं होता। देखें वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हाँ। हैं, क्योंकि देखें आपके साथ, क्योंकि घर से जब आदमी निकलता है तो अल्लाह ना करे लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं ना, तो लोग अल्लाह से दुआ करके निकलते हैं, लोग अल्लाह से तौबा करके निकलते हैं, फिर रास्ते में कोई आके आपके लिए हमदर्दी के दो बोल बोलता है, हाँ। फिर वो जुमले बोलते हैं जो फौरन आपके दिल पे असर करते हैं। हाँ, तो आप इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो जाते हैं। फिर एग्जैक्टली। इंसान जो है ना, अच्छा अगर उसके साथ कोई हमदर्द बीवी बैठी है, नहीं इसको इसको 100 दे, 10 रुपए में क्या होगा, तो वो उनको और दिलवा देती है पैसे। मैंने कहा भाई ये देखें कि ये इसको देखें ये है कौन, क्या है। अच्छा फिर अच्छी घड़ी पहन के ना निकले गाड़ी में, अच्छा मोबाइल लेके ना निकले मेरे गाड़ी पास तो में। घड़ी ही नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा फिर जेवर नहीं, मैं हाँ, आम बात कर रहा नॉर्मल हूँ एक बात है कि कि अगर कोई ये चीजें हस्बैंड ना वाइफ अगर पहने। जा रहे हैं, तो अगर वो बीवी के साथ जो है ना वो कोई जेवर वगैरह पहन के जा रही है, तो वो बिल्कुल शीशे के सामने खड़े होकर अंदर पूरा जायजा भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, फिर आपसे अल्लाह रसूल की बातें करके पैसे भी ले रहे होंगे। बेसिकली वो आपको वॉच कर रहे होते हैं। वो आपको देखते हैं इनके पास मोबाइल 3.5-4 लाख रुपए का है, घड़ी कौन सी पहनी हुई है, हाँ, जेवर कौन सा है और कहाँ पहना हुआ है, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई होती हैं जो उस पर नज़र रखते हैं। अच्छा यहाँ पे बज़ाहिर तो आपने पैसे दिए नहीं दिए चलेगा, अगले सिग्नल के ऊपर जो खड़ा हुआ है उसको टेलीफोन कर दिया कि ये चीज़ है इसके पास है, फिर वहाँ अच्छा, गाड़ी आ जाए। वारदातें भी होती हैं इस तो तरह? इनके कोई जरिए ही इस होती है तरह ना, की भी चीजें इनके होती हैं? जरिए ही होती है, और क्या होता है। अच्छा। मतलब वो ये कैसे हो जाती है कि अचानक बोलते हैं वो मोबाइल निकालो, हमने दूसरा लोग मोबाइल देते हैं, वो 2,000-3,000 वाला, बोले नहीं वो निकालो 4,000 4 लाख वाला, अच्छा। उनको कैसे पता चल जाता है। हाँ, ये बात भी है कि ये प्रॉपर मतलब रेकी होती है प्रॉपर। इनको पूरा इनका एक सिस्टम एक ग्रो होता है, जो एक तो भीख मांगने वाला होता है, फिर ये जो चोरियां डकैती, मतलब ये आपस में मिले हुए होते हैं, इस ये तरह से मतलब सिस्टम हम चलता है सबकी इनका। बात नहीं कर रहे, मगर जाहिर है 5% 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका नेगेटिव माइंड होता है ना, वो अपने आप उनकी सोच ही नेगेटिव होती है, वो काम ही नेगेटिव करते हैं, वो पॉजिटिव सोचते ही नहीं है, उनको आगे बढ़ना ही नहीं है, उनको तरक्की करनी नहीं है, उनको तालीम हासिल करनी नहीं है, उनको माशरे में अच्छा इंसान बनना ही नहीं है, उनको यही काम करना है। क्योंकि देखें जब वो सुबह से शाम तक वो देखते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये मिल गए, वो क्यों मेहनत करेंगे, वो क्यों खड्डा खोदेगा वो, फिर वो 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं तो फिर उनका धंधा बन जाता है। अब लोग ये करते हैं रात को फूल लेके खड़े हो जाते हैं। अब आप जानते नहीं है कि भाई ये जेन्युइन है, इसके क्या मसले हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर खिदमत करनी है तो मैं बोलता हूँ चलो भाई आ जाओ खाना खाओ। अच्छा लोग बोलते हैं नहीं सर खाने के पैसे देते हैं, कि वो कितना खाना खाएगा। लोग कई लोग आते हैं बोलते हैं खाना खाओ, वो खा खा के थक गया है, उसको पैसे चाहिए, तो हम पे पैसे नहीं देते। आप बोलते नहीं हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी बताना चाहता हूँ पैसे ना दें। अगर खाना कोई मुस्तैक है तो उसको बोले चलो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, गाड़ी साइड में लगाएं, आप उसको खाना खिला दें तो पता चल जाएगा, वो मना करेगा खाना नहीं पैसे दे दें। अब दूसरी चीज़ है राशन दिला दें। अच्छा भाई क्यों दिला दें राशन, क्योंकि उसने जाके शॉप पे वापस करना नहीं उसने उसको आधी कीमत में दोबारा बेच देना है। इसी तरह से जो मेडिकल स्टोर के बाहर जो है ना लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके खड़े होते हैं, हालत ऐसी बनाई होती है बहुत बीमार है, ये दवा चाहिए, दवा भी होती है 1,000-1,500 रुपए की। अच्छा अब दिल चाहता है कि चलो भाई किसी बीमार के लिए अब भी दवा लेने आए तो चलो इनको भी दवा दिला दें, लोग करते हैं। बाद में वही दवा आधी कीमत में बिक रही होती है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर किसी की खिदमत करे तो उसको पहले ग्रास रूट लेवल पे आप जाके चेक करें कि उसकी वाकई फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, उसकी बसें तो नहीं चलने की, तो आप उसके साथ में ट्रैप तो नहीं हो रहे, खाना उतने खाना नहीं है, पैसे लेने। अब पैसे उनको 10 रुपये नहीं लेने, आप देखें वो कितने स्मार्ट होते हैं कि वो आपसे 100 की जगह, वो 10 रुपये की जगह आपसे 1,000-500 निकलवा लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी। खैर ये बात करनी नहीं चाहिए, पर मैं आज ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में एक उस्तानी जी आती हैं कुरान पढ़ाने। असल में मैं जो हूँ वो हिफ्स कर रही हूँ, तो माशाल्लाह। वो मेरे घर पे आती हैं। ठीक है, मैं क्योंकि जब मेरा होता है कि मैं शो से फ्री होकर 7-7:30 बजे घर जाती हूँ, तो वो रात को आती हैं मेरे पास। वो इतनी बुजुर्ग है, मेरी नानी की एज की हैं, मतलब वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती हैं। और वो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई काम है आपके घर। तो मैंने उनकी हालत देखी, तो मैंने कहा आपका कोई फैमिली में बेटा बेटा। उन्होंने बताया कि एक बेटा है, मैरिड है, वो शादी करके चला गया। एक बेटा जिसको जॉब नहीं मिलती, अच्छा पढ़ा लिखा, जॉब नहीं मिलती है। तो मैंने कहा आप मेरी नानी की उम्र की, आप चल नहीं पा रही सही तरह, तो आप क्या जॉब क्या काम करेंगी? करें। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप
अगर कोई हिप्स करना चाहे तो आप करवा सकती हैं। तो उन्होंने आगे से कहा हाँ बेटा, मैं 2-3 बच्चे पढ़ाती भी हूँ अच्छा। कुरान। तो फिर मुझे लगा कि यार मतलब कोई मुआवजा तो इस तालीम की दे नहीं सकता ना। पर मैंने कहा इनको लगे कि मतलब ऐसे मुझे किसी ने कोई वो नहीं, फिर मैंने उनको अपने पास रखा। तो अब वो आती हैं, वो बुजुर्ग होके काफ़ी दूर से चल के आती हैं और एज भी उनकी इतनी ज़्यादा है, पर वो मेहनत कर रही हैं, सफ़ेद पोश हैं। वरना कोई और होता तो वो फ़ायदा उठा सकता था। पर देखिए, जिनके अंदर ये चीज़ शामिल होती है ना कि उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं करनी, तो वो किसी उम्र में किसी भी परेशानी में ये चीज़ें नहीं करते। और जो लोग ये करप्शन करने के आदी होते हैं, वो जवान भी होंगे, वो आपको सिग्नल पे नजर आएंगे। बिल्कुल बात नजर ये आएंगे। करने की, काम करने की आपके अंदर आदत और लगन होनी चाहिए। तो मैं अक्सर उनको देखती हूँ तो मुझे बड़ी एक तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, और फिर खुशी भी मुझे होती है कि इनके अंदर कम से कम ये चीज़ है इस उम्र के इस हिस्से में भी, कि ये चाहती हैं कि मैं मेहनत करूँ। तो ये उनके लिए आज मेरी बात है, अगर वो सुन रही हों तो। और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ अब एक और चीज़ इनकी जो सबसे बुरी चीज़ है कि अगर कोई आगे फ्रंट सीट पे लड़का लड़की बैठे हुए हैं तो उनका सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है। ये भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा बड़ा भाई आया हुआ था लाहौर से, और मैं उसके साथ जा रही थी खाना खाने। तो मैं अपने भाई के साथ बैठी हुई हूँ, तो एक इसी तरह फ़कीर आया, नॉक नॉक किया, नीचे शीशा किया, तो तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, तुम्हें अल्लाह बेटा दे। तो मेरे भाई को गुस्सा आ गया कि पागल हो, तुम्हें शक्लें नजर नहीं आ रही, दोनों की मिलती हैं, बहन है मेरी। मतलब ये वाली चीजें भी होती है, उन्होंने एक रटी हुई है, जो आपने बातें कही है ना, टीवी। वो चीजें इन्होंने रटी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सिग्नल्स पे और इस तरह से जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, या जो इस तरह से बाजारों में ये फकीर घूम रहे होते हैं, तो चोरी वगैरह का भी होता है इन लोगों का, कि जेब कट गई, किसी के पर्स से पैसे निकाल लिए, ये वाली चीजें भी सारी ये लोग करते हैं? सर ये तो वहाँ तो खैर डकैती होती है, जो सिग्नल पे तो डकैतियाँ होती है, चोरी नहीं होती। अच्छा। अच्छा, और वो जो चोरियाँ होती है ना, वो होती है जैसे जो किसी को दफनाने जा रहे हैं, मैयत में जा रहे हैं, तो वहाँ पे चंद ऐसे जो लोग हैं ना, वो उसमें शामिल हो जाते हैं खामखा, कि भाई हम भी कब्रिस्तान जा रहे हैं, दफनाने के लिए जा रहे हैं। अब उस वक्त लोग इस टेंस में होते हैं कि उनका प्यारा चला जाता है दुनिया से, वहाँ जाके लोग उनके मोबाइल निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, पर्स निकाल लेते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये होता है, यार मैं कब्रिस्तान जा रहा था दफनाने के लिए, तो मेरा मोबाइल निकल गया, मेरा पर्स निकल गया। तो लोग हमारे जो है ना, ये बेहिस हो गए, उनको कोई खौफ नहीं कि जहाँ पर हम छोड़ने जा रहे हैं वहाँ कल तुझे भी आना है। हाँ। मगर वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं दुनिया में जितना करना है कर लो, मरने के बाद तो आने इधर ही है। तो मगर दुनिया में जब तक है, जब तक जो कर सकते हैं, मतलब वो पॉजिटिव तरीके से भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको नेगेटिव काम ही करना है। तो मगर मैं समझता हूँ कि जो नेगेटिव काम करते हैं तो उनका एंड अच्छा नहीं होता। वो एंड में उनका यकीन माने उनको बर्बादी होती है, वो दुनिया से भी चले जाते हैं बहुत पहले। हालांकि सही काम करेंगे तो अल्लाह पाक भी उनको मौका देंगे और बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, माशरे में उनकी इज्जत भी होगी। मगर उनकी सिर्फ समझ की बात है, उनकी सोच की बात है, या फिर उनकी सोबत की बात है कि किस सोबत में वो बैठ रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में उठे बैठें और उनके साथ अच्छी बातों पे अमल करें, तो उसका फ़ायदा होगा। फिर ज़ाहिर है अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। अच्छा, यहाँ पे फकीर दुआ देके और बददुआ देके पैसे लेते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से बाहर देखें तो आप देखें कोई म्यूजिक बजा रहा होगा, कोई गिटार बजा रहा होगा, और वो आराम से अपना अपना कोई ना कोई फन दिखा रहा होगा, और आसपास के लोग उसके फन के पैसे उसको दे के जाएंगे। वहाँ तरीक़ेकार अलग है। यहाँ का तरीक़ेकार अगर आप देखें तो यहाँ का तरीक़ेकार ये है कि आपको, तो आप फैमिली के साथ भी हैं तो आपको शर्मिंदा कर देंगे, आगे तक आपको लेके जाएंगे। अच्छा, क्या सिस्टम नहीं है, कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, कि ये आपने एटलीस्ट अच्छी बात की कि इन सिस्टम की। चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें जो चोरी का बायस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हादसा भी हुआ होगा। इसके लिए कुछ काम किया जाए कि इस तरह से फ़कीरों को खुलेआम, जिस तरह से सिग्नल्स पे, गली मोहल्ले में, घरों पे गेट पे आते हैं, गेट खटकाते हैं, चोरी डकैती होती है, बेहोश कर देते हैं। ऐसे केसेस बड़े आए हैं कि घर में औरतें आई, भीख मांगी, दरवाजा खोला, सारे फिर पीछे मर्द भी आ गए और फुल मतलब पूरा घर का सफाया कर दिया। तो इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, हम रोका तो जाए। जो कराची की जो इंतज़ामिया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसकी एक पहचान है दुनिया में।
अब उस पहचान में कम से कम वो थोड़ा एहतियात करें कि अगर ये कोई फ़कीर गदागर जो रोडों पे खड़े होते हैं, सिग्नल पे खड़े होते हैं, तो उनकी रोकथाम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनका काम है कि वो कर सकते हैं इस काम को। और मेरे ख्याल में वो बेचारे अपने तौर पे बड़ी कोशिश करते हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, मगर मुझे नहीं पता ये फिर भी क्यों आ जाते हैं। मेरे ख्याल में इनके लिए कुछ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इससे भी जराइम जो है ना कम हो जाएंगे, क्योंकि जराइम को ख़त्म भी तो करने की ज़रूरत है ना। अब बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास इतने चैलेंजेस हैं कि वो क्या क्या मतलब काम किन करे। किन चीजों को देखें, मतलब किन किन चीजों को फेस गवर्नमेंट, करें। हाँ। एक और चीज उस पर भी बात करते हैं कि अक्सर आपने देखा सड़कों पे फुटपाथ पे भी वो होते हैं मालिश वाले, जो जिनके पास 6-8 तेल की बोतलें होती है, बड़ा तरीकेकार होता है उनका, खटखट करते हैं वो ऐसा म्यूजिक भी बजाते हैं उससे। और वो सुना है कि वो भी बड़े मालिश के टाइम पे उनको बड़ा प्रैक्टिस होती है कि वो ऐसे बंदे को मालिश करते कि बंदा गुनूदगी में चला जाता है और सफाया हो जाता है। ये वाली ये चीजें भी ये बहुत ये है, ये इस पे सुना, क्या कहना ये चाहेंगे? मैंने सुना है, देखा नहीं है। मैंने ये बात तो किसी दिन सुनी है। करवा के देखिए। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी आदत डालो ही नहीं कि जो कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए। नुकसान कभी पहुंचाए। भी ऐसी आदत नहीं डालो। ये जो लोग करते हो उनका मुझे नहीं पता कि वो रोड पे खड़े होकर जिसको जानते नहीं है उनको, मैंने सुना उनसे कि कैसे करवा लेते मालिश? भाई मालिश करवा ले, कोई बात नहीं, मालिश किसी ऐसी सही जगह जाके कराए जिनके पास सर्टिफिकेट हो, आप जाके देखें, उनके पास कैमरे लगे होगा, खुदा ना करता कहीं कोई ट्रैप होते हैं, कोई नुकसान होता है, तो आप उनके पास जाके पूछ तो सकते हैं। रोड पे किससे पूछेंगे आप? हाँ, रोड पे वो एक चटाई डली हुई होती है और वो अच्छा, मालिश फिर कर। वो मैंने सुना है उनके पास ऐसी ऐसी नसों के मास्टर होते हैं कि उनको पता है हाँ कौन हाँ सी नस दबा देंगे हाँ। तो ये बिल्कुल बेहोश हो जाएगा या उसको गुनतगी हो जाएगी, फिर उसकी जेब से सब चीज़ें निकाल लेंगे। मतलब ये तो वो जो मालिश करवा रहा रोड पे उसको चाहिए कि वो ऐसा काम ना करवाए। नहीं, पर इन चीज़ों का देखिए, इन चीज़ों को तो, क्योंकि हमारा शहर कराची वो है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आके बस रहे हैं, कमा भी रहे हैं, फैमिलियां भी उनकी चल रही हैं। और इस पे हम कोई मतलब मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहूँगी। पाकिस्तान है, कराची शहर है, जिस तरह हमारा है इसी तरह आप सबका है, इसमें कोई वो नहीं है। पर इसको अपना समझा जाए, ना कि यहाँ आके खाया भी जाए और लूटा भी जाए और यहाँ की आवाम को, यहाँ के लोगों को तंग किया जाए। मतलब जैसे हमारा वैसे आपका, अगर आप अपना समझे तो। जिस तरह से सिस्टम है, एक तो फ़कीरों का बाजार गर्म हुआ हुआ है जो लोगों को तंग कर रहे हैं, फिर इस तरह से ये जो छोटी छोटी आप देखें, ये मालिश करने वाले ये लूट रहे हैं, ये उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, पर ऐसे लोग भी इनमें ज़्यादातर हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई, आप देखें पाकिस्तान से बाहर अगर कुछ भी करते हैं तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे तो कोई भी फ्रेंच फ्राइज का ठेला लेके गया और कहीं भी लगा दिया, बन कबाब का ठेला लिया तो कहीं भी लगा दिया, फिर उसको खाने के बाद किसी को फूड पॉइजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब फूड का कुछ हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, उसकी क्वालिटी की कोई बात ही नहीं है, उससे कोई बीमार हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। तो इस पर बड़ा काम होने की ज़रूरत है। अगर हमें एक ताकत बनना है और हमें प्रॉब्लम से बाहर आना है और हमें क्राइम से बाहर आना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के, क्योंकि ये छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, अगर इनको पकड़ के सिस्टम को सीधा किया जाए तो मेरे ख्याल से हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना, वो माशाल्लाह यंग है और जी उनके अंदर पोटेंशियल भी है जी। और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनके साथ जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रुकावट है जो वो पूरे सारे काम कर नहीं पाते। मतलब हम अपने घर के काम पूरे नहीं कर पाते, वो पूरे कराची, पूरे सिंध के काम उनके लिए ज़रा मुश्किल होते हैं। वो दायरे वो जिनको जिम्मेदारी लगाते हैं शायद आगे वो लोग नहीं करते होंगे। अब आपको एक छोटा सा वाकया सुना दूँ कि एक साहब जो है ना, कोई 8-10 लोगों को लेकर इंटीरियर चले गए किसी काम से फुटबॉल का मैच खेलने। अच्छा, वहाँ गए, जाके फुटबॉल का मैच खेला, पैसे वैसे थे नहीं, सब खत्म हो गया, जाने के लिए ट्रेन में आने के लिए पैसे ही नहीं उनके पास। तो उनमें से एक साहब थे, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, भी रुको, आधा 1 घंटा रुको, मैं आता हूँ पैसे का इंतजाम करके। अब सोचे उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब वो गए चौक के ऊपर जाके और वो अपना ऐसा हुलिया बना लिया कि वो फ़कीर बन गए, और ऐसे बन गए कि अपने ज़बान टेढ़ी कर ली, हाथ टेढ़े कर लिए, लेटे हुए हैं और आगे रुमाल रखा हुआ है। अब लोगों ने जा जाके उनको पैसे दिए, कोई वो 1-2 घंटे के अंदर उन्होंने इतने पैसे जमा कर दिए कि वो ट्रेन में अब आप देखें, अच्छा इनकी वजह से सफर वो लोग करते हैं जो जरूरतमंद है। जरूरतमंद है। हाँ। आप देखें कि कभी अगर कोई सवाली वाकई ही जरूरतमंद है तो हम उसको जज नहीं कर पाते, हमें लगता है कि ये भी उन्हीं की तरह है। तो मेरे ख्याल ऐसा से होता है। ये उन लोगों का हक मारते हैं, उसके लिए भी ज़रूर काम होना चाहिए। और हमें अगर कोई देख रहा है तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे शहर में हो रही, चाहे वो मालिश करने वाले हैं, चाहे वो छोटे छोटी जगहों पे ठिए लगाने में, मैं उनकी रोज़ी नहीं ख़त्म करना चाहती, पर मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये नज़रों में हो, हमें पता हो कि कौन कहाँ काम कर रहा है, क्या कहाँ नहीं कर रहा, उसकी क्या एक्टिविटी है। क्योंकि अगर आपने क्राइम को कम करना है तो इन चीज़ों को फोकस करना होगा, क्योंकि हम जब छोटी चीज़ों को फोकस करेंगे तो बड़े क्राइम से बचेंगे।
बड़ा क्राइम तब होता है जब हम छोटी चीज़ों पे काबू नहीं करते। आप मुझे बताएं, कराची के क्राइम पे अगर बात करें कि इस टाइम स्ट्रीट क्राइम अगर देखा जाए तो वो किस उरूज पे है और किस वजह से है, वो क्या वजूहात हो सकती हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की क्या वजूहात आपको नज़र आती इसकी स्टेट क्राइम की वजह जो है ना वो बेरोजगारी है हैं? और माशी हालात हैं लोगों के, महंगाई है, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो मैं कहता हूँ जितने भी परेशानी आए मगर ये सहारा नहीं लेना चाहिए लूट मार का, जी। क्योंकि इसका एंड जो है ना बुरा है। अब देखें, आप आए दिन वीडियो देखते होंगे कि वो इतने डकैती की, एक दिन वो डकैत कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है, जी, चला जाता ऐसे है ही दुनिया ऐसे तक, ही। उसका एंड अच्छा नहीं है। मैं उन डकैतों को या उन क्रिमिनल्स को वो पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आपके साथ भी फैमिलीज हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं, आप इसका सही रास्ता अख्तियार करें। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपका हाथ पकड़ लेगा। उसका ज़रूरी नहीं कि ये शॉर्टकट ये है कि आपने बस वो कोई गलत तरीके से लोगों को तंग करना। जाहिर है, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, जब किसी को अगर आप तंग करेंगे तो उसकी बददुआ निकलेगी, तो वो समझ लें कि आज मोहलत मिल गई, कल नहीं मिलेगी, कल कल नहीं मिल जाएगी, मिलेगी। परसों नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल। मोहलत। एक 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 मैं चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज से 5 दिन पहले एक मैंने पड़ोस में घर बन रहा है, तो उन्होंने ना बाहर अपना सेटअप लगाया हुआ है कि बाहर बैठ जाते हैं दोस्तों को लेके। तो मैं मतलब अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी, तो मैंने एक बात सुनी कि उनके पास आके कोई बैठा लड़का और उसने पूछा कि अंकल आप ये घर बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? तो उसने इतना अच्छा घर था, आप फिर से बना रहे हो? तो उसने कहा बारिश में थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैं इसलिए बेटा बना रहा हूँ। तो उसने कहा अंकल आपको पता मैं भी घर बना रहा था, सबने कहा कि थोड़ा सा ना आगे जगह बढ़ा दो। तो कह रहा, मैंने उसको बोला मैं यहाँ आगे बढ़ाऊँ, क्या पता कब्र में मेरी जगह कम हो जाए। अच्छा, उसने ये बात की और उसके बाद उसने कहा कि मैं ना जब बाहर कभी कुछ ऐसे करता था किसी के साथ छोटी मोटी धोखेबाजी जिस तरह से भी कि घर का चलो सिस्टम अच्छा चलेगा, तो मुझे एक दफ़ा एक बंदा मिला और उसने कहा कि ये जो तू बाहर फ्रॉड कर रहा है, लोगों से झूठ बोल के पैसे कमा रहा है, या 10 की चीज़ 20 की कमा रहा है, या 20 की चीज़ 50 में कमा रहा है, तो तुझे पता है कब्र में तो इसका खुद जवाब देगा। कहता है मैंने उसको बोला पर मैं करता तो अपने घर वालों के लिए हूँ, सारा तो मैं नहीं खाता, मैं तो अपनी पूरी फैमिली को खिलाता हूँ। उसने बोला अच्छा जा आज तू अपनी बीवी से पूछ के कब्र में जो तेरा हिसाब होगा इस फ्रॉड की वजह से या उनके लिए सहूलत करने के लिए जितना तू कमा रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, उस हिसाब किताब में क्या वो तेरा साथ देगी कि आधा तुझे उसका वो मिले अजाब और आधा उसको मिले। कहता मैं अपने घर आया, मैंने अपनी बीवी से कहा कि देखो करता तो मैं तुम लोगों के लिए हूँ, तो ये जो अजाब है इसको हम बांट लें, क्योंकि खाता एक अकेला मैं तो नहीं हूँ, तुम सब खाते हो। उसकी बीवी ने कहा नहीं भाई नहीं, क्यों कर रहे हो, तुम ना करो, हमने तो तुम्हें नहीं कहा, मैं तो अजाब में बिल्कुल हिस्सेदार हूँ। कहता उसी दिन मैंने अल्लाह से तौबा की और मैंने कहा 10 की चीज़ है तो जो तरीक़ेकार है कि इतना प्रॉफिट बनता है मैं उतना ही लूँगा, उससे ऊपर कभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि खा तो सब रहे हैं, अयाशी तो सब कर रहे हैं, पर कब्र में अजाब तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो ये बात करने का मकसद ये है कि उस बात से मैंने एक चीज़ और सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके कमाई करती हूँ। पर उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि अगर किसी काम को करने के लिए भी मैं 4 अल्फाज भी झूठ बोलती हूँ तो उसका भी जो है ना अजाब कब्र में मुझे अकेले देना पड़ेगा, मेरे पीछे जितने भी लोग हैं किसी को नहीं देना पड़ेगा जवाब। तो इसी तरह मेरे देखने वाले इस बात से एक चीज़ का ज़रूर आज वो सोच लें कि खुदारा जो हो गया उससे अपने रब से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आगे कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज़ ना करें, क्योंकि सुकून की ज़िंदगी आप सबको देंगे, अजाब आपको भुगतना है। क्या कहेंगे इस पे? आप ही ने कह दिया सब कुछ, मैं क्या नहीं कहूँ। नहीं, वैसे आप मैं मेरे कहने का मैं मकसद तो है कि देखो, मैं आप तो इस आज सुन रहा हूँ आपकी बातें माशाल्लाह। आज मुझे लग रहा है आप गेस्ट हैं, मैं मेरी अच्छा अच्छा, मेरा कुछ इस शो पे, बल्कि मेरा हर शो पे ये होता है कि मेरा जो दूसरा भी शो है मेरा ये होता है कि मैं सवाल करके ना गेस्ट को बोलने दूं। मगर पर आप नहीं करती, आज नहीं कर रही है आज ऐसा। मैं पता क्यों, आज असल में ये वाली बात मुझे उस इंसान की इतनी लगी कि मैंने सोचा कि मुझे जो मिले मैं उसको बताऊं, कि शायद उसकी बात सुनने से मुझे बहुत सारा सबक हासिल हुआ, शायद किसी 2 लोगों को भी सबक अगर हासिल हुआ तो मैं समझती हूँ कि इस बात का मैंने हक अदा कर दिया। अब थोड़ा कराची के हालात पे हम आ जाते हैं, मैंने बहुत सारी आज बातें कर दी हैं, मैं आपसे बातें करूंगी। क्या कहना चाहेंगे, कराची के हालात कैसे देखिए, बेहतर हो कराची सकते हैं? हमारा बहुत अच्छा शहर है और कराची बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह रोशनियों का शहर था, अभी भी इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बन सकता है। और मेरा ख्याल में सब एक मुत्तहिद हो जाएं, सब एक ही जगह पे एक मुत्तहिद हो जाएं, सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाएं और आवाम उनका साथ दे। और मतलब जब ये मुल्क के अगर हम बहैसियत कौम अगर काम करेंगे तो हम पूरे मुल्क को भी सही कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुल्क को सही करना, मगर लोग तो सही हो जाएं,
हमें अपने आप से काम शुरू करना पड़ेगा, हमें खुद सही होना पड़ेगा। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद ही झूठ बोलते हैं, फिर हम तबलीग कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। तो भाई बिल्कुल। पहले ये देखो कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, आप 100% सही हैं। आप 100% सही हैं, दूसरे को तलकीन करें, अपने आप को सही करें, मुआशरा खुद ही सही हो जाएगा, ये मुल्क भी सही हो जाएगा, शहर भी सही हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मगर अभी लोगों में बेचैनी बहुत फैली हुई है। इतनी बेचैनी है कि दायरे मुआशी हालात सही नहीं है, कारोबारी हालात सही नहीं है, फिर अब इसी वजह से अखलाकी हालात भी ख़राब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, अखलाकी ऐसे। हालात इसीलिए ख़राब हुए कि दायरे जब एक इंसान परेशान होगा, घर में जाएगा तो मसाइल जब सुनेगा तो बाहर निकलेगा, तो आप बताएं उसका जहन कैसे काम करेगा। अक्सर लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं, उनको परेशानी ऐसी होती है कि वो जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता उनकी है, सोच कहीं और होती इतनी परेशान होते हैं। है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा दें, और अल्लाह आमीन। करेंगे इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लेके। सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, हमारा जो है ब्रेक का टाइम आ चुका है, अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपकी जानिब होंगी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? किसी भी हवाले से, आप कराची के हालात के हवाले से बोले, सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से बोले कि कोई अगर घर से बाहर निकलता है या अपने घर को, ऑफिस को, अपने आप को किस तरह से सेफ और अपनी सिक्योरिटी खुद अपने आप को प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर हम बोले कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड हो, हम तब बाहर जाएं और सारी चीज़ें, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने आप को खुद किस तरह से सेव कर सकते देखें, हैं? जब आप बाहर निकले, पहली बात तो आप शो ऑफ ना करें कि आप जो है ना मोबाइल लेके घूम रहे हैं और मोबाइल पे बात कर हाँ। रहे हैं, तो वो लोग देख लेते हैं, जो देखने वाले होते हैं, जिनका यही काम होता है वो ये काम देखते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे जो जो फ़कीर हजरात जो हैं, जो अपने सिग्नल पे जो नज़र आते हैं, ये पूरी दुनिया में रिवाज कहीं पर भी नहीं है, हमारे यहाँ है। तो इसको कंट्रोल करें, इसको ख़त्म करें। देखें, ये फ़कीर नहीं है। फ़कीर जो है ना वो कभी मांगता नहीं है। फ़कीर बहुत बड़ा नाम है, ये गदागर हैं, और ये जो है वो जो मांगने वाले होते हैं। फ़कीर का तो बहुत बड़ा रुतबा है, फ़कीर तो कभी किसी से हाथ नहीं फैलाता किसी के सामने। अब इनको आदत पड़ जाती है, प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो इनको अगर आप ख़त्म करेंगे, इनकी आदत अगर चाहते हैं कि ये अच्छे इंसान बने, तो आप इनको 1 रुपया भी ना दें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सफ़ेद पोस्ट लोग तलाश करें, उनको देखें कि किसी के घर में कमाने वाला नहीं है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, फाका है उनके घर पे, खाने को नहीं है, तो आप उनकी मदद खामोशी से करें, मगर इस तरीके से करें कि उनकी इज्जत मजरूह ना हो। तो वो एक मदद करने का तरीका है। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में अगर कोई एक इंसान को देखें कि ये इंसान बहुत गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है मगर वहाँ पे भी सही इलाज नहीं हो रहा, उसकी ज़िम्मेदारी उठा लें, उसका इलाज खुद अपने पैसों से करें। तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप किसी को 10-10 रुपये दे के आप समझते हैं कि बस ये अल्लाह खुश हो जाएगा कि मैंने 10 रुपये दे दिया। अल्लाह तो बिल्कुल खुश होगा, 10 रुपये में भी खुश होगा, मगर आप प्रॉपर तरीके से किसी का इलाज करा देंगे, उसकी जान बच जाएगी, तो वो ये कितना बड़ा सवाब है। कोई एक बच्चा ऐसा देख ले कि जो बच्चा है बहुत मजबूर है, परेशान है, उसका शायद माँ नहीं है, बाप नहीं है, किसी ऐसी जगह पर आप उसको लें, उसके साथ उसको तालीम उसको हासिल कराएं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बच्चों को लेते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसको किसी बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उसकी शादी करा के उसको बोलते हैं भाई अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो। ये भी लोग अमल करते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ये। तो लोगों को ये काम करना चाहिए। सेफ्टी के हवाले से आजकल के जो हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, परेशानी है, तो उसमें ज़ाहिर है मजबूरन भी लोग कर रहे हैं, मगर करना नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। एक आदमी को अगर जेनुइनली खाना नहीं है तो वो तो देखेगा कहाँ से मुझे खाना मिल सकता है। तो वहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो अब मैंने एक और चीज़ देखी कि लोग रोडों के ऊपर जो है ना अक्सर 100-200 लोग बैठे होते हैं। जी। कोई होटल होता है, होटल वाले को सिर्फ खाना खिलाने वाले को पास टाइम नहीं है। वो उनको कहता है भाई ये कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ये ले भाई 5,000 रुपये आप खाना खिला देना, वो दे के चला गया। अब मेरे ख्याल में आप उनको भी ख़राब कर रहे हो। अगर आपको खाना खिलाना है, अपने सामने खाना खिलाना। पता चला है वहाँ पे 25 लोग पहले ही पैसे देके गए हुए हैं 5-5 हज़ार रुपये के, 100 आदमियों को खिला देना।
अब जो बैठे हुए, अब उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी कि कौन उनको चेक कर रहा है कि खाना खिला रहे हैं नहीं खिला रहे। अब एक आदमी के पास पैसे आ रहे हैं इसी नाम पे कि भाई ये लोग बैठे हुए हैं, अब आप जा रही हैं, आपने भी दे दिया, आपने अपने सामने खाना खिला दिया, नाश्ता करवा दिया, अब दूसरे 2-3 लोग आए, उनके पास टाइम नहीं है, गाड़ी में बता के बोला भाई इनको खाना खिला देना। अब वो जो है ना, मेरा ख्याल में जो पैसा पीछे इतना जमा हो जाता है, फिर इस मुआशरे के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो अच्छा उनको कोई चेक कर रहा है कि वो पैसे में खाना खिलाया नहीं खिलाया, तो ये भी आप प्रमोट कर रहे हैं। आप ऐसे मुस्तहिक लोगों को किसी ऐसी बस्तियों में चले जाए जहाँ पर के उनके घरों में खाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, आप उस बस्ती में जाएं, खाना लेके जाएं अपने साथ, और वहाँ दस्तरखान बिछाएं, टेंट लगाएं, वहाँ पर उनको खाना खिलाएं बिठा के अपने सामने इज्जत से। तो मेरा ख्याल में ये लोगों के पास टाइम ना होने की वजह से लोग चाहते हैं कि यार कोई परेशानी आई है, खिदमत करनी है कि तो बस पैसे देकर आ जाओ, वो खाना खिला देंगे। तो ये हर इंसान शॉर्टकट में, खिदमत करने वाले के पास भी टाइम नहीं है। और वो जो उसकी आड़ में उन्होंने जो 100 आदमी बिठाए हुए, वो भी शायद पेड़ है कि वो रोज़ वहीं बैठे हुए होते हैं। भाई खाना तो मैं भी चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें खिलाना, ये तो अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं, मगर एक आदमी के लिए 50 आदमी रोज़ खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं, पैसे दे के जा रहे हैं, और वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वही वो कितना खाना खा लेंगे। और जो उसके पास इतने लोगों के पैसे जमा हो गए, जो 2-3 लाख रुपए जमा हो गए, क्या 2-3 लाख रुपए का उसने खाना खिला दिया होगा? तो उसको चेक करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि जो कोई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इन सब छोटी छोटी सी चीज़ों पे भी नज़र रखें। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एक लास्ट में चीज़ ज़रूर पूछूंगी, कामयाब इंसान बनने के लिए बेसिक कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो? झूठ ना बोलें, सबसे पहले झूठ ना बोलें, हम्म। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे अमल करें। हम्म। तीसरा ये कि सुबह जल्दी उठें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें। अगर कामयाब इंसान वही है जो अल्लाह को राज़ी करता है, जिससे अल्लाह राज़ी हो गया, समझ लो वो नाकाम है ही नहीं। ये आज का पैगाम है। ये फजर में भी उठते हैं, मुझे इसका प्रूफ है। बिल्कुल, ये जब नमाज के लिए उठते हैं मुझे बिल्कुल पता होता है, क्योंकि मेरे पास एक सुबह का मैसेज आता है नमाज के टाइम जब ये फजर अदा करने के लिए उठते हैं। बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने की है कि एक तो बिल्कुल झूठ ना कहें, और उसी के साथ साथ नमाज ज़रूर 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सुबह जल्दी उठें। ये जो कि हमारे बुजुर्ग कहते कि सारा दिन गुजार के ना उठें, आप जल्दी जल्दी उठें, तो यही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। सेगमेंट हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।